हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम हरियाणा जीके में जो हमारे पुरातात्विक सामग्री अभिलेख हो गए, सिक्के जैसे, फिर जो सीसवाल संस्कृति है, ठीक है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, पाषाण कालीन, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारे हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति, ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है। आपको सोनीपत वाली बतानी है, तो ये कहाँ रहेगी, फाजिलपुर। ठीक है, शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति है जो सोनीपत के फाजिलपुर से मिली है। ये तो दे दिया कि सोनीपत वाली बतानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोहतक में भी मिली है, वो कहाँ रहेगी, रोहतक में भी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, वो रहेगी मोहनबाड़ी में। इसके अलावा जो भगवान विष्णु की है एक और मूर्ति है, वो कहाँ मिली है, कैथल के सीवन नामक स्थान से। तो आपने याद रखना है। अगर सीधा ये दे दिया जाए कि शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत वाली बताओ, तो वो मिलेगी फाजिलपुर। ठीक है, आंसर रहेगा फाजिलपुर। और अगर ये पूछा जाए कि रोहतक वाली बतानी है, तो वो रहेगा मोहनबाड़ी। और जो ये कैथल है उसका रहेगा सीवन नामक स्थान से प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं। जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं खोखराकोट से, और वो कहाँ है, रोहतक में। ठीक है, जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं वो खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। खोखराकोट की पहचान रोहतक से की जाती है, मतलब रोहतक में है ये जगह। इसका उल्लेख महाभारत और चित्रित मृद भांडों पर मिला है। जो महाकाव्य युग से जुड़े मिट्टी के बर्तन हैं, मतलब जो बड़े बड़े बर्तन हैं, उन पर भी इनका उल्लेख मिला है। ये कहाँ मिले हैं, ये पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बर्तन हैं। ठीक है, इस स्थल से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से और 11वीं शताब्दी ईस्वी तक की मूर्तियां, सिक्के, टेराकोट की मूर्तियां में अन्य वस्तुएं पाई गई हैं। आपने ये याद रखना है कि 8वीं सदी से लेके 8वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी तक की मूर्तियां, सिक्के और टेराकोट की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, टेराकोटा मिट्टी की जो मूर्तियां होती है और अन्य वस्तुएं कहाँ से मिली हैं, वो भी कहाँ मिली हैं, खोखराकोट से मिली हैं। ठीक है, और इंडो ग्रीक सिक्के भी कहाँ से मिले हैं, खोखराकोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुरातत्व से संबंधित मित्ताथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है। तो मित्ताथल कहाँ आता है, भिवानी में। ठीक है, मित्ताथल कहाँ आता है, भिवानी में। और इसको इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं, पूर्वी डोमेन के रूप में भी इसे जाना जाता है। देखिए, जो मित्ताथल है ये हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आता है, और यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस स्थल की खुदाई भी पूछी जाती है बहुत बार। तो किसने की है, सूरजभान के निर्देशन में हुई है। कब से कब तक, 1968 से एक बार 73 तक हुई है, और दूसरी कब हुई है, 1980 से लेकर 86 तक। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, यहाँ पर सिक्के मिले हैं, सिक्के बनाने के सांचे मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, घरों के डिजाइन मिले हैं। यहाँ ये पता चलता है कि 300 साल पूर्व यहाँ पर क्या था, एक शहर मौजूद था, मतलब एक अच्छा नगर शहर था। ठीक है, और यहाँ पर कौन से जो काल हैं वो राजा वगैरह रहे हैं, तो कुषाण काल रहा है, गुप्त काल और योद्धे काल यहाँ पर मौजूद थे। इनके टाइम में यहाँ पर एक ये शहर था, क्या, मित्ताथल भिवानी। ठीक है, खुदाई किसने की है, सूरजभान के निर्देशन में हुई है, 1968 से लेकर 73 और 80 से 86 दो बार हुई है। ठीक है, एक बार पूर्व हड़प्पा सभ्यता मिली है और एक बार हड़प्पा सभ्यता मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मित्ताथल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, मतलब जो मित्ताथल है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, भिवानी के अंतर्गत आता है, जो भिवानी जिले में आता है, उसका नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, उसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, दोनों एक ही है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है। पूछा गया ये कि किस जिले में है, तो अभी हमने पढ़ा था ये भिवानी जिले में आता है। तो मिथातल का दूसरा नाम क्या है, पूर्वी डोमेन। किसका पूर्वी डोमेन, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, अब देखिए, जो पाषाण कालीन, सीसवाल और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य क्वेश्चन है वो भी इसमें करते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है। तो सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल कौन सा है, भिराना। कई बार भिड़ाना भी लिख देते हैं इसको, ठीक है, भिड़ाना भी लिख देते हैं, तो ये एक ही है, भिराना, भिड़ाना, भिड़ाना भी है। ठीक है, तो हड़प्पा घाटी का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, भिराना है, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में घग्गर नदी के किनारे है। आपने नदी याद रखनी है और जिला याद रखना है। कहाँ है ये, फतेहाबाद जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है।
राखीगढ़ी और भिराना में पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता की सभी निश्चित विशेषताएं जैसे कुम्हार का भट्टा, मतलब ये सिमिलर सी दोनों में से चीजें मिली हैं। जैसे कुम्हार का भट्टा मिला है, एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली मिली है, मतलब नालियों की व्यवस्था की गई थी पानी की निकासी के लिए, अन्न भंडार मिला है, और अनुष्ठान के लिए मंच, जैसे जो यज्ञ वगैरह होते थे उनके लिए मंच मिला है, और टेराकोटा की मूर्तियां सामने आई हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं जैसे 2-3 ऑप्शन देके कि क्या-क्या इनमें से मिला है और क्या नहीं मिला है, ठीक है? तो याद रखना है, कुम्हार का भट्टा, पानी की निकासी मिली है, अन्न के भंडार मिले हैं, अनुष्ठान के लिए मंच मिले हैं, और टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, दोनों में से, ठीक है? राखीगढ़ी में से भी और बिरडाना में से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? तो बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में, ठीक है? बनावली, बनवाली भी लिख देते हैं इसको, बनावली भी है। ये एक सैंधव सभ्यता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो फतेहाबाद में मिला है। और इसका उत्खनन किसके निर्देशन में करवाया गया है? आर.एस. बिष्ट, ठीक है? बिष्ट द्वारा करवाया गया है, ये ऐसे याद रख लेना। बिष्ट ने क्या करवाया है? बनावली का उत्खनन, ठीक है? इस स्थल से हल की आकृति खिलौने के रूप में प्राप्त हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हल की आकृति का खिलौना कहाँ से मिला है? तो वो बनवाली, बनावली, फतेहाबाद से मिला है, और उत्खनन किसने करवाया है? आर.एस. बिष्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो ये पहले हिसार एक ऑप्शन आता था, लेकिन अब क्या है? हांसी रहेगा, ठीक है? तो जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी है, अब वो कहाँ है? हांसी में है, ठीक है? यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम नगर है। मतलब सबसे बड़ा पहले नंबर पर कौन सा है? धोलावीरा। उसके बाद कौन सा है? ये रहेगा राखीगढ़ी। और इसकी जो खोज है 1969 में सूरजभान ने किया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में? अब फिर से वही क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा? हांसी। हिसार जिले के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं, मिले हैं, ठीक है? मिल सकते हैं ये पूछा गया, कहाँ मिल सकते हैं? तो ये रहेगा, ये राखीगढ़ी में ही मिले हैं, ठीक है? ऑप्शन ये गलत है। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित है। दो नदियां यहाँ से निकलती हैं, सरस्वती और दृष्टद्वती। राखीगढ़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है? तो फतेहाबाद से कौन सा मिला है? बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा कालीन संबंधी पूरा स्थल बनावली हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है, जो विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन किसने करवाया था? आर.एस. बिष्ट के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली, ठीक है? हिसार के बनावली में, ठीक है, डैश सभ्यता पर काम किया है। तो किस पर किया है? सिंधु घाटी सभ्यता पर, ठीक है? ये हिसार के नहीं रहेगा, ये इसका फतेहाबाद का होगा, ठीक है? लेकिन बाद में क्या है, ये इनका जिला यहाँ से अलग हो गया था, तो ठीक है, हिसार जिले में पहले इसको हिसार में पढ़ते थे, लेकिन बाद में फिर इसको फतेहाबाद अलग हो गया था ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन से टाइम की, मतलब उस टाइम पर कौन सी धातु यूज होती थी? तो कांसी कांसी यूज होती थी, ठीक है? कांस्य युग था। और इस सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, ठीक है? भूमध्य सागर के ये लोग माने जाते हैं, द्रविड़ माने जाते हैं। हरियाणा में सर्वप्रथम आने वाले सिंधु लोगों के अवशेष दो जगह सरस्वती नदी घाटी एवं दृष्टवती नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। मतलब हरियाणा में जो इनके अवशेष मिले हैं, दो नदियों के किनारे मिले हैं, एक सरस्वती नदी के किनारे और एक दृष्टवती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, वह हरियाणा के किस जिले में है? तो अब हो जाएगा हांसी, पहले हिसार पढ़ते थे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये देख लेना, यहाँ पर एक ब्लेड, ठीक है, ब्लेड मिला है, मनके मिले हैं,
तांबे की वस्तुएं मिली हैं, खिलौना और टेराकोटा के पहिए, ये सारे सिमिलर सी चीजें हैं। तो यहाँ पर मन के तांबे की वस्तु, ये सारी चीजें मिली हैं। सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? सीसवाल सीसवाल संस्कृति कहाँ रहेगी? हिसार में। सीसवाल जो संस्कृति हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, यह ताम्र पाषाणीय युग की स्थल है, मतलब युगीन स्थल है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था ये सिंधु घाटी सभ्यता, वो कौन सी थी हमारी? तो कांस्य युग। और ये है सीसवाल, ये कौन सी रहेगी? ताम्र पाषाणीय युग। कार्बन डेटिंग के अनुसार सीसवाल 3800 ईस्वी पूर्व प्राचीन प्री हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, कार्बन डेटिंग से जैसे इनकी एज निकाली जाती है। यह सोथी संस्कृति के समकालीन है। यह चोटंग नदी के किनारे स्थित है। चोटंग घग्गर की सहायक नदी है। तो आपने इसकी सहायक नदी भी याद रखनी है। और कौन सी नदी के किनारे है सीसवाल? चोटंग। इसका नहीं पूछा गया, तो इनके तो बहुत बार पूछे गए हैं सभी भी, कौन सी नदी के किनारे? राखी गढ़ी वाली। लेकिन ये याद रखना है सीसवाल वाली कौन सी नदी के किनारे है? चोटंग नदी के। चेतंग भी बोल देते हैं। ठीक है। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में डैश जिले में मिली है। तो कहाँ मिली है ये 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता? ये राखी गढ़ी की बात हो रही है, ये हांसी में मिली है। ठीक है। भारत में राखी गढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये मिलेगा राखी गढ़ी। ठीक है, 5000 पुरानी, 4500, ठीक है, एक ही है, राखी गढ़ी में मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथ्याथल कहाँ है? तो मिथ्याथल कहाँ है? सीधा ये भिवानी जिले में रहेगा। देखिए, सिंधु घाटी स्थल के जो ये मिथ्याथल है, ये हमने पहले पढ़ लिया था, इसमें वही है, ऐसे कैसे दिया हुआ है। भिवानी शहर का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है, ये याद रखना आपने। जो भिवानी शहर का उल्लेख आईने अकबरी जो पुस्तक है उसमें मिलता है, और मुगल के समय वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। मतलब यहाँ पर क्या होता था? व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? भाई सही कौन सा है? जैसे मिथ्याथल भिवानी है, ठीक है, बनावली यमुनानगर है, ये गलत है। सीसवाल कुरुक्षेत्र है, ये भी गलत है। बनावली कहाँ आएगा? फतेहाबाद में आएगा। ठीक है। और सीसवाल कहाँ आएगा? हिसार में आएगा। राखी गढ़ी कहाँ आएगा? हांसी में आएगा। तो ये गलती हुए, तो मिथ्याथल भिवानी केवल ये सही है, बाकी सारे ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा घाटी स्थलों में से निम्न में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो सबसे पुराना कौन सा है? हड़प्पा घाटी स्थलों में सबसे पुराना भिरडाना। अब देखो यहाँ पे भिरडाना लिख दिया, कहीं पे भिराना लिख देते हैं, ठीक है, तो ये एक ही है। जो भिरडाना एक पुरातात्विक स्थल है जो भारतीय राज्य हरियाणा फतेहाबाद जिले में है। भिरडाना की एक प्रारंभिक परतें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पहले की हैं, जो 8वीं और 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की है। आपने सिर्फ ये याद रखना, सबसे पुराना कौन सा है? भिरडाना है। ये कहाँ पर आता है? फतेहाबाद में आता है। निम्न में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? भाई घोषणा किसने की थी? तो ये रहेगा जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल रहेगा। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हम पढ़ते हैं ना, जैसे हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, फिर पाषाण युग, अलग अलग उसमें पढ़ते हैं। तो इसकी खोज 1924 में हुई थी। किसने की थी? ये सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता की घर थी। मतलब इस सभ्यता को सबसे बड़ा माना जाता है। वर्ष 1924 में जो एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की थी। मतलब ये भारत के जो पुरातात्विक संग्रहालय है, ठीक है, उसके क्या थे ये? महानिदेशक थे जॉन मार्शल। उन्होंने 1924 में इसकी खोज की थी कि यहाँ पर एक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी क्यों है? क्योंकि वहां की जगह का नाम था सिंधु। ठीक है, उस घाटी में सभ्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ मिला है? तो ये मिला है कुनाल। ठीक है, और ये कहाँ है? फतेहाबाद। कुनाल जो जगह है वो कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। फतेहाबाद का कुनाल गांव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है? तो राजसी मुकुट फिर से वही कुनाल, फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था? तो राखी गढ़ी स्थल कहाँ पर था? पहले सभी क्वेश्चन में हम क्या पढ़ते थे? हिसार, लेकिन अब क्या रहेगा? हांसी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। हिसार जिले के, ठीक है, ये हांसी हो जाएगा क्योंकि ये हांसी बनने के बाद बहुत सारे क्वेश्चनों के जो है आंसर बदल गए हैं। ठीक है, तो वो भी आपने ये जो करंट के क्वेश्चन है ये करने हैं कि हांसी बनने के बाद क्या क्या क्वेश्चन बदल गए हैं। जैसे ये राखी गढ़ी का तो बदल ही गया है। ठीक है, तो राखी गढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए थे? तो राखी गढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या मिला है? यहाँ से प्राचीन दुर्ग मिले हैं, अन्नागार मिला है, मतलब जहाँ अन्न इकट्ठा किया जाता है, वेद मंत्र जो पढ़ने के लिए, यज्ञ करने के लिए मंडप मिले हैं, वेदिका मिले हैं, स्नान गृह मिले हैं, और सुनियोजित जो मार्ग हैं वो मिले हैं। ठीक है, उत्खनन के टाइम पर 1969 में यहाँ की खोज की गई है। ये कहाँ बसी हुई है? घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह पाया गया है कि डैश जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था। तो ये रहेगा, हांसी रहेगा। ठीक है, इनमें से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है? तो ये रहेगा राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है जो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, जो 500 हेक्टेयर फैला हुआ है। ठीक है, आपने ये याद रखना कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 500 में। कहाँ आता है? हांसी जिले में आ गया। अब ये क्या है? ठीक है, ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल है। कौन सा स्थल है? पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा से भी पहले का। यह स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूचियों का आपने मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है, मतलब ये आपने इनकी मैचिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए, राखी गढ़ी है, वहां से क्या मिला है? तो राखी गढ़ी सबसे, वहां सबसे बड़ा क्या मिला है? सिंधु घाटी स्थल है, मतलब राखी गढ़ी को हम क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा सिंधु घाटी का स्थल बोलते हैं। और उसके अलावा मिला है जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, वहां पर क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूचियों का फिर से मिलान करना है और सही विकल्प चुनना है। अब यहाँ पर फिर से दो दी हुई है, जैसे राखी गढ़ी, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? राखी गढ़ी है वो क्या है? सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। कुणाल क्या मिला है? कुणाल में, फतेहाबाद में रीगल क्राउन, मतलब राजा का मुकुट मिला है। और बनावली क्या है? वहां पर जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन फिर से वही है। ठीक है, देखो 2016 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है, और यहाँ पर ये 2021 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो एज इट इज दिया हुआ है, ऑप्शन भी ये अलग अलग नहीं दिए हुए। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित हैं? आपने बताना इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। पीछे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो मिथाथल है भिवानी में, वो सही है। ठीक है, बाकी देखो राखी गढ़ी फतेहाबाद ये गलत है क्योंकि हांसी में आएगा। बनावली यमुनानगर गलत है, ये कहाँ आएगा? फतेहाबाद में। और कुणाल कहाँ आएगा? ये भी फतेहाबाद में। तो ये सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्या रहेगा? मिथाथल भिवानी रहेगा। अब देखो जो मिथाथल भिवानी है वहां से क्या मिला है? यहाँ से टूटी ईंटें मिली हैं, मिट्टी के खिलौने, औजार व हाथी के दांत से बने हुए आभूषण। ये याद रखना है कि हाथी के दांत से बने हुए आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो मिथाथल भिवानी से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? भाई पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहाँ से मिली है? साक्षी कौन सा है? तो नौरंगाबाद भी है और मिथाथल भी है। ठीक है, तो दोनों रहेंगे, नौरंगाबाद भी और मिथाथल भी। तो नौरंगा और मिथाथल दोनों ही हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है। यहाँ से खुदाई से प्राप्त हुई ऐसी वस्तुएं हड़प्पा कालीन, मतलब सभ्यता की साक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से हम फिर वैदिक जो सभ्यता है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हमारे जो सीसवाल संस्कृति है, ठीक है, पाषाण कालीन थी, हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, राखी गढ़ी वाले, और जो अन्य फतेहाबाद वगैरह जिसके क्वेश्चन है, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।